Hello all, welcome to Bro Billionaire. Today we are going to discuss about Motherson Sumi. So Motherson Sumi के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का शेयर 20% क्यों गिरा और इसका डीमर्जर का न्यूज़ क्या है और उसमें क्या हो रहा है, ये सब डिटेल हम लोग देखेंगे. सो मदरसन सुमी इज़ एन ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर. सो पैसेंजर व्हीकल्स और जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनके पार्ट से मैन्युफैक्चर करते हैं. तो इनके बिजनेस डिविजन्स देख लेते हैं. ये कंपनी का वेबसाइट है एंड द बिजनेस डिविजन्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स वायरिंग हार्नेस, means they provide the wiring solutions for cars and other automobiles, like even for trains or for planes etc. They provide the wiring. So entire wiring segment they handle. Okay, so जो भी गाड़ी में वायरिंग लगता है उसका वायरिंग का पूरा सोल्यूशन एंड टू एंड ये लोग प्रोवाइड करते हैं. देन विजन सिस्टम्स, मीनिंग टू से दैट कैमरा, मिरर्स एट्सेट्रा जो भी लगते हैं गाड़ी में वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट. एंड देन दे मैन्युफैक्चर मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली वॉट एवर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड, जो भी प्लास्टिक रिक्वायर्ड होता है गाड़ी के लिए ये वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिसीजन मेटल्स एंड मॉड्यूल्स. सो केबिन में जो भी केबिन में या फिर गाड़ी में पार्ट्स में जो भी ऑफ हाईवे व्हीकल्स रहते हैं उनके उनके जो भी मेटल्स रिक्वायरमेंट रहता है, बॉडी पार्ट्स एक्सेट्रा, वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं. इनके और भी डिविजन्स है जैसे टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी ये प्रोवाइड करते हैं गाड़ी के. देन एरोस्पेस में भी है एंड लॉजिस्टिक्स एंड सॉल्यूशंस में भी है. So majorly in India they are manufacturer of automobile products. So I'm not sure whether they are into logistics and aerospace in India, manufacture in India. But आप ये जान सकते हो कि इनका वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड दे आर ईवी प्रूफ. लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने से इनके बिजनेस को कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, उल्टा इनका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा विद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. So they are EV proof, so there is no threat for them for EV. It's advantages for them, right? So this is the company detail. So let's find out what company is going through. So currently they are going for demerger. So what is demerger? Demerger is a corporate action which involves restructuring of the company. So company में जो भी कोई अगर कंपनी अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना चाहती है, थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है, जो डिविजन्स है, मतलब कंपनी में अलग अलग डिविजन्स होते हैं तो उनको जाता है या फिर मर्ज किया जाता है. उसमें डीमर्जर में यूजुअली स्प्लिट होता है एंड स्प्लिट के बाद वो अलग अलग लिस्ट हो जाती है कंपनियाँ. सो ये डीमर्जर प्रोसेस है, right? So what is happening in Motherson Sumi? So Motherson Sumi Systems. So currently the share is known as Motherson Sumi Systems Limited, right? So इस शेयर को अभी दो कंपनी में लिस्ट होगा, राइट. सो एक जो होगा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, SAMIL. सो करंटली जो कंपनी ट्रेड करेगी फ्रॉम लास्ट फ्राइडे 14th Jan से जो कंपनी ट्रेड कर रही है, that it will be known as Samvardhana Motherson International Limited. And मार्च या मई में आई थिंक ये मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का शेयर आएगा. सो ये मिलेगा जो भी शेयर होल्डर्स है करंट उनके. सो दिस इज वे इट इज़ गोइंग टू ट्रेड हियर ऑनवर्ड्स. ओके, so this is the thing that is happening. This demerger is happening in the company. So demerger, why the demerger of Motherson Sumi? So the company board thinks, so कंपनी का बोर्ड ये थिंक कर रहा है कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस को सेपरेट आउट कर रहे हैं वो लोग. सो इंडियन डोमेस्टिक वायरिंग बिजनेस जो है उसको इन्होंने मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया नाम दिया है. सो इन डोमेस्टिक बिजनेस को इन्होंने स्प्लिट मतलब अलग लिस्ट करने वाले हैं. ये मई में या फिर मार्च में आएगा शायद, राइट. सो वो डेट हम लोग आगे देखेंगे. एंड द इंटरनेशनल बिजनेस विल बी हैंडल्ड बाय संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल. सो कंपनी के अभी आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो आपको 10 शेयर इस कंपनी के भी मिलेंगे. सो ये आपको याद रखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, why they are demerging? So simplifying the process,
स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लेटफॉर्म मिलेगा, अलग अलग कंपनी पे फोकस, उसके सीईओ अलग रहेंगे, उसकी मैनेजमेंट अलग रहेगी, तो फोकस प्रॉपरली रहेगा. एंड देर इज़ अ 5% increase in a financial performance as well after demerger. They think that 5% of financial increase होगा उनके परफॉर्मेंस में. सो ये कुछ रीजंस है. अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्सेशन भी रीजंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट या these are the main reasons. So now we are going to discuss on this article. Street looks to harness value from Motherson demerger. So ये आर्टिकल में ये लिखा है कि कैसे इसका फ़ायदा हो सकता है कंपनी को, और क्या है कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स वगैरह. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पढ़ सकते हैं पूरा. यू कैन रीड इन द डिस्क्रिप्शन. सो एज आई सेड, द फ्रॉम इन मार्च द सेकेंड कंपनी विल बी लिस्टेड विद द नेम ऑफ मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया. सो इन मार्च में लिस्टिंग होगा सेकेंड कंपनी का, मदरसन वायरिंग इंडिया लिमिटेड करके. और जो करंट कंपनी जो है मदरसन सुमी सिस्टम्स, उसको अभी प्रोमोटर हेल्ड कंपनी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड करके जाना जाएगा. सो फ्रॉम 17 का इसका रिकॉर्ड डेट है, 17 जनवरी. सो एक दिन पहले जो ट्रेडिंग डेट रहता है उसको एक्स डेट बोलते हैं. सो एक्स डेट के पहले जो भी होल्डर्स है, मतलब 14 से पहले जो भी होल्डर है, 14 जैन से पहले, नॉट ऑन 14 जैन. इफ़ यू आर बॉट ऑन 14 जैन यू विल नॉट गेट दोज शेयर्स. ओके. सो 1:1 शेयर का रेशो है. सो आपके पास अगर 10 शेयर्स मदरसन सुमी के अभी है, मतलब 13 के एंड ऑफ द डे तक थे, 13 जैन तक, तो आपको 10 शेयर मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के मिलेंगे इन मार्च. ओके. सो दैट्स द कैच. सो अगर आपने फ्राइडे को शेयर्स लिए हैं 20% कट से, देन इट्स नॉट यूज, राइट. यू विल नॉट गेट शेयर्स. सो एक्स डेट से पहले आपके पास शेयर्स होने चाहिए थे. सो एक्स डेट पे आई थिंक 235 समथिंग प्राइस था, उसके बाद ये डिप आया है, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न. सो या, सो होप यू अंडरस्टैंड. सो अभी मेनली हो क्या रहा है कि प्राइस डिस्कवरी चल रही है कि एग्जैक्ट इसका प्राइस क्या हो सकता है, ये लोग स्पेकुलेट करके बाय सेल कर रहे हैं. और जैसे कि फ्राइडे से ये इसमें से एक ग्रुप हट गया है, मतलब एक कंपनी का, एक बोल लो कि कंपनी का एक हिस्सा टूट गया है, इसलिए जो उसका प्राइस डाउन जा रहा है, राइट. सो ये रीज़न है, राइट, प्राइस ड्रॉप का. So yeah, so as I said, the volatility and price discovery of this share SAMIL, okay, excluding the domestic wiring business, that's why the shares has dropped. Okay. So ये अभी traders के रडार पे रहेगा वगैरह वगैरह. So this is the reason. So इसका right valuation क्या हो सकता है? So the analysts are expecting its the valuation to be 170 to 230 रुपीज़. लोगों को लग रहा है कि 170 to 230 रुपीज़ होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग मदरसन सुमी सिस्टम है, जो कि SAMIL से अभी जाना जाएगा फ्रॉम फ्राइडे, राइट. सो उसका ये प्राइस होगा, और जो नया कंपनी आएगा उसका 60 to 80 रुपीज़ प्राइस आएगा, ऐसा एनालिस्ट का एस्टिमेट्स है. ओके, आफ्टर डीमर्जर. ओके. सो अगर आपके पास समझ लो कि 200 रुपये से मदरसन सुमी के शेयर्स हैं, राइट. सो आपको शायद, और ये अगर मार्च तक समझ लो 190 रुपये के पास ट्रेड करता है मार्च तक, तो इसके 190 प्लस उसका जो प्राइस आएगा, समझ लो कि 60 रुपीज़ आएगा प्राइस, तो ये टोटल प्राइस एक्चुअली ऊपर जा रहा है, राइट. आपके प्राइस के ऊपर जा रहा है, 60 रुपीज़ आएगा. तो अगर 190 पे ट्रेड करता है तो ये नीचे भी जा सकता है, 150 140 भी जा सकता है, राइट. सो या, दिस इज़ द रीज़न that you should know that if you are holding shares though, so no need to worry and sell in the panic. ये कुछ कंपनी के मेरे साथ बुरा नहीं हो रहा है इसलिए शेयर नहीं गिर रहा है. so everything is same, just the demerger is happening. So the price is going, and depending on the price in the March, whatever का प्राइस कंपनी का जो आता है उसके हिसाब से, अगर 190 आया और ये 60 भी आया या 50 भी आया, then it will be good and you will have same number of shares. सो पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, राइट. सो ये जो प्राइस है दिया हुआ, ये एक एनालिस्ट और या फिर एक ब्रोकर, कितना भी हो सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, 150 भी रह सकता है, और ये लिस्ट होने वाला प्राइस 70 भी लिस्ट हो सकता है. सो दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. फॉर नाउ देर इज़ अ वेट एंड वॉच अप्रोच. इट्स बेटर फॉर द शेयर होल्डर्स. नो नीड टू पैनिक एंड सेल. So I think if you sell now, you will not get the shares. So 17 तक आपके पास शेयर है,
तो आपको अब सेल भी कर दोगे आप तो शायद आपको शेयर्स मिलेंगे मार्च में। बट हाँ, तो अगर प्राइस SIML का बढ़ गया तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दिस होप यू अंडरस्टैंड एंड आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो इसके बाद। फाइनेंशियली ये स्नैपशॉट है इस FY22 का। सो SIML का रेवेन्यू ये आता है और MSWIL का रेवेन्यू ये आता है। सो ये फिगर्स है, आप लिंक पे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो फाइनेंशियल स्नैपशॉट और फाइनेंशियली कैसे वो फिगर्स निकाले हैं वो ब्रोकर फर्म। Another article that we want to discuss is why shares slide 22%. Already I have told you reasons, right? So as the one component of the company has been removed, or you could say listing separately, that's why the share has been sliding down 22 to 20% for the price discovery. So अभी जो SAML का जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस क्या हो सकता है ये लोग डिसाइड करेंगे, इसलिए वो प्राइस ऊपर नीचे हो लगता है कि ये 180 पे ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो और भी नीचे गिरेगा, एंड अगर ये लगता है कि अंडर वैल्यूड है तो ये ऊपर भी जा सकता है, राइट? सो दोज आर द रीजंस। सो टेक्निकली अभी हम लोग देखने वाले। सो सेम थिंग्स हियर। सो आप देख सकते हो कि 235 पे शायद क्लोज हुआ था थर्सडे को, और 182 प्राइस पे फ्राइडे 14 जन को क्लोज हुआ है। 182 लो बना है और 187 के पास क्लोज दिया इसने। नाउ ये जो ICICI डायरेक्ट है, ये इन लोग का जो SIML का जो टारगेट है ये 270 समथिंग है। ओके, पोस्ट मर्जर ये प्राइस ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, ये इनका टारगेट है एक तरह से, और 70 टारगेट है, 70 एंड 200 इनके टारगेट्स हैं आफ्टर डी मर्जर। सो 70 एंड 200 ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ROC एंड देयर रेवेन्यूज एट्सेट्रा। उन्होंने कैलकुलेशंस लगाए फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस पे, एंड जो P वगैरह इन्होंने कंसिडर किया है, तो 200 ये SAML का प्राइस बोल रहे हैं, एंड डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस का जो कंपनी है उसका 70 प्राइस लगा रहे हैं। सो ये ICICI डायरेक्ट का व्यू है। ओके, so coming back to the technical charts. So now when we are talking here, so the stock was already in correction as per the Elliott wave theory. 1 2 3 4 and fifth wave was the stock was already in a correction. This is looking like a flag structure. So आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक फ्लैग जैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑलरेडी। ओके, एंड द थर्ड वेव यू कैन सी हियर 1 2 was completed. So compared to 1 and 2 wave, third wave was very much extended. I think 2.618 एक्सटेंड हो चुका है। सो आप ये 1 के लेंथ को 2.618 से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड का लेंथ मिलेगा। सो दिस मच एक्सटेंशन इट हैज़ गिवन, एंड नाउ स्टॉक हैज़ करेक्टेड 0.32 फिबोनाची, मीन्स ऑलमोस्ट 40% स्टॉक, ऑलमोस्ट 30% स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट कर चुका था। नाउ आफ्टर 20% फॉल एंड नियर चैनल लाइन इट हैज़ ऑलमोस्ट करेक्टेड 40%। सो ये टेक्निकली दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है ऑलरेडी। सो ये प्राइस डाइवर्जेंस था, तो इसके वजह से करेक्शन ऑलरेडी इसमें चालू हो गया था फ्रॉम सिंस मेनी डेज। So here technically it was already giving signal that it is in a correction mode. Until this was broken, it was still in the correction. So ये अगर ब्रेक हो जाता तो लोग शायद ऊपर ही चला जाता इसके बाद, बट ऐसा हुआ नहीं है। So technically 0.382 is an important level. Here also you can see a support and price has come to that level. And now next level is 0.618 Fibonacci, which is 134. I hardly doubt that it will go towards this. मुझे ये नहीं लग रहा कि ये जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं कि ये कौन से स्ट्रक्चर करेक्शन स्ट्रक्चर में है, ये हम लोग देखेंगे पार्ट। So when you see here, this is looking like a triple complex correction. Okay, not triple zigzag but triple complex correction. Triple complex correction usually ends near 0.38 Fibonacci, usually near 0.38 to 0.5 Fibonacci. Okay, so WXY wave was completed here, then again X wave, and the final third wave. So 1 2 and 3. So these are the correction waves on the downside. W, then Y, and then Y is then Z. So these are called as triple complex correction. So currently Z wave is in progress. So this can be wave A, okay, and this can become a flat correction as well. It can go here and again drop here, and this can complete Z wave near 180 सब लेवल्स itself. Okay, 180 के पास में ये फ्लैट करेक्शन बन के क्लोज हो सकता है।
I hardly doubt that it will go downwards at all. It has to go down max, I think 150 you could say. That is a covid covid resistance. So 150 के पास से इसने कोविड के बाद ड्रॉप दिया था नीचे, और वहाँ से अभी फिर से अप आके ये 280 हिट किया था इसने ऑलमोस्ट, राइट. सो 150 इज अ मेजर सपोर्ट. So if at all, if it is not a flat correction, then I think it is going towards 150. So this is another level that you need to watch for. So as I said, this is trading in the channel and this is the support area. It could give the bounce. So this would be B wave. So this is A wave of Z, this is B wave, and this will be a C wave. So ये एक possibility है. And second possibility, as I said, it's a flat correction ABC. So these are the two possibilities that we need to watch for. So on Monday we need to watch whether it goes and trades below this channel. Then we have to assume that it is something else and the correction could be more deeper. So ये एक possibility हो सकती है. But as you can see here, there are divergences getting formed. So 3 divergences are already made: 1, 2 and 3, right? So 1, then 2, sorry 2 and the third one. So ये 3 divergence है एक तरह से. Price is going and MACD is going up. So this signals the momentum is gaining and further fall could be restricted in the stock. So I'm expecting a bounce. Okay, almost 70% it should cover 70 to 80%, and then it should go down. Maybe max towards 170 I can expect. On Monday it should not trade below the channel, then otherwise there's something else is happening and price would go more down. But technically speaking, this would have less effect on the technicals. टेक्निकली इसका डिटेल निकालना थोड़ा मुश्किल है. जो भी अभी प्राइस होगा उसके हिसाब से ये शेयर जाएगा. बट एक चीज़ तो है कि आप अभी बाय करोगे तो आपको शेयर्स नहीं मिलने वाले. सो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच. एंड इफ़ यू वांट शेयर्स ऑफ domestic harness, then you will not get it. You will get it only in March. You have to buy explicitly. So those who have already have the shares, no need to panic sell. They can hold on and let the price and volatility settle. Then in March they can take the proper decisions. So that's what I think going to happen. Otherwise what you have to do is you have to do your own study and you have to understand how much loss you can bear. It's already down 20%. So if you are already holding and if you sell now, then if it goes up again, then you will be in a loss. So that's what I have to say. So hope you like the analysis. If you have any doubts, ask in the comments. Thank you. Have a great day. Bye bye.